तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन का जो भी बेसिक चीजें थी हम लोग इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस सब को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी इसमें थोड़े थोड़े कंसेप्ट होंगे, मतलब इतने सब क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, फिर हम लोग फ्रैक्शन वाला जैसे भिन्न में आता है, यहाँ पर ये अभी आपको संख्या दिख रहा होगा, भिन्न के भी क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो वो सब भी हम सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ इस क्लास में अच्छी तरीके से जुड़ जाना है और शानदार तरीके से हम लोग सीखते हैं, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं, देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है। आराम से आपको देखना है, वीडियो को रोक करके अगर आपको आ रहा है तो आप सॉल्व करो। ठीक है, और जहां पे हर स्टेप, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। ओके, तो स्टेप वाइज आप करो। जितना भी आंसर आएगा मैं यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करूंगा, जितना भी क्वेश्चन है वो सारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले क्या दिया है ज्यादा ध्यान से देखना। 21 यानी 21 है, और -12 12, और डिवाइड का सिंबल है यानी भागा, और 3 गुणे 2 है, यही है ना। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। ओके, बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आपको आ जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था इससे पहले क्लास में। बोर्ड मास में मैंने बताया था अगर कोष्टक होगा, बी से ब्रैकेट है ना, कोष्टक होगा तो हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कोष्टक तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बोर्ड मास के बाद मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपको पता रहे। बोर्ड मास BODMAS, राइट, यही था ना। ठीक है, तो बोर्ड में ओ आ रहा है यानी ऑफ, ऑफ मतलब का। ठीक है, तो ऑफ भी नहीं है, इंग्लिश में ऑफ दिया होगा, हिंदी में का लिखा होगा। तो ना तो ऑफ है कहीं और ना ही का है। ठीक, तो अभी बस क्या है, यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एड और माइनस का जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो जिसको पहले सॉल्व करना है आराम से उस पे जाओ, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से, एक एक स्टेप छोड़ना नहीं है। जिसको हम नहीं सॉल्व करेंगे उसको चुपचाप हम ए से लिख देंगे। 21 को लिख दिए और माइनस को भी लगा दिए। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना कि अब हम 3 में, ये 12 है ना, तो 12 है, 3 से इसमें भाग देंगे। मैंने पहले ही बताया था जो पहले नंबर पे संख्या होती है, ठीक है, कैमरे में कुछ, हाँ ठीक है, जो पहले नंबर पे क्या होती है, संख्या होती है, थोड़ी सी मक्खी जा रही थी कैमरे पर। ठीक है, देखो जो पहली संख्या होती है इसमें क्या करते हैं, इस वाली बाद वाली संख्या से भाग देंगे। तो आप ऐसे भी नॉर्मली कहीं भी भाग दे दो ऐसे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। कितने बार में, 4 बार में जाएगा। तो यहाँ आप 4 लिख दोगे, कोई दिक्कत इतनी बात में। अब इसको सॉल्व कर दिया, और जिसको नहीं छुए हो उसको वैसे ही एज इट इज उतार दो, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत। पहला स्टेप समझ में आ गया। ओके, उसके बाद आप बताओ किसको सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ये है ना मल्टीप्लाई। तो 21 को लिखो ऐसे, और 4 और 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 8 होगा। तो माइनस को ऐसे लिखो, 8 लिख दो, सही है। उसके बाद 21 में से 28 जाए, 21 प्लस में है तो 21 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, अपोजिट कास्ट के हैं, ऐसा मैंने सिखाया है पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बता दो, 11 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 3 यानी 13। कितना आंसर आएगा हमारा, 13 आंसर आएगा। बोलो पहला सवाल एक्सप्रेशन जो था वो समझ में आया आपको, बहुत आसान था। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, यहां तक जो भी हार्ड से हार्ड होंगे वो आराम से करेंगे। ठीक है, तो पहला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, आपका भी आंसर 13 आया था, जरा देख लेना। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट नंबर का जो सवाल है, सेकंड नंबर हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे अब सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना है बता दो, 8 नहीं सॉरी, कितना आया था इसका आंसर, 13 आया था, 13 आया था। ठीक है, इसको सॉल्व करके अब आ जाओ, देखते हैं। 16 यानी 16 है, 16 प्लस 8, 8 भागे 4 और -2 इंटू 3 है। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, वीडियो को रोक के आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो ये पहले इस पे जाओ, पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। बाकी किसी को नहीं लिखना है, बाकी सबको वैसे ही लिख दो। 16 को वैसे लिखो, प्लस लगा दो। अब बताओ 4 से इसमें भाग दो, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 4 2 8 होता है, ठीक है। और बाकी सबको वैसे ही लिख दो, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। -2 को हम नहीं छुए थे, वैसे ही लिखे -2, और गुणा वैसे ही लिखे। ठीक है,
अच्छा आ जाओ। अब बताओ किस पे जाएंगे, भाग को कर ली। अब इसमें देखो, इसमें किसको करेंगे, पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो 16 को वैसे लिखो प्लस 2 को वैसे लिखो जो जैसा है। अब बताओ 2 और 3 जा कितना होता है, 6 होता है, तो माइनस वैसे -6 हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब बताओ किस पर जाएंगे, आप कहोगे अब ऐड करेंगे यानी जोड़। देखो ऐड, लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट को करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पहले लास्ट में हम किसको करेंगे, घटाना करेंगे। तो 16 ये भी प्लस में है और 2 प्लस में है, तो 16 तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 18 हो जाएंगे और -6। और ये सब ना, ये अगर आपको इसमें डाउट होता हो कैसे जोड़े घटाना, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, कास्ट पे, जात पे, है ना। अपोजिट कास्ट के ये माइनस ये प्लस, लड़ाई करेंगे तो 6 से 6 मर जाएंगे, किसका बचेगा, इस वाले प्लस वाले का बचेगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 6 18 होता है, ठीक है। 12 बचेगा, तो प्लस का सिंबल, प्लस नहीं लगाते क्योंकि यहाँ प्लस छिपा ही है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। बताओ किसका किससे जल्दी से आया है, आराम से बता दो। इसका कितना आंसर आ गया, 12। सही है, 13 के बाद 12 आ गया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो तीसरे नंबर पे चले हम लोग। चलो आ जाओ, तीसरे नंबर पे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखना है ना, आप सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक के। तीसरे नंबर का देखो जरा सवाल, 13 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 13 दे दिया है। उसके बाद कोष्टक लगा हुआ है, 12 - 6 भागे 3 है, देखना जरा तो सही है, सवाल यही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आगे है कोष्टक, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, कोष्टक को, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, ओके। क्योंकि हमारा पहला है बी ब्रैकेट, वो भी कौन सा कोष्टक है याद रखना, छोटा कोष्टक, जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, 13 को वैसे लिख दो। अब देखना ये माइनस है ना, तो माइनस को ऐसे लगाए रखो और इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो है, तो आप चाहो तो इसको अलग भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। देखो ऐसे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1-2 स्टेप में किया जाए तो लाइन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे, या तो इसको करके डायरेक्ट एक आंसर लिख सकते हो, या तो इसको डायरेक्ट करो, मतलब लाइन से करते जाओ। 12 को हम लिखेंगे, लिख दिए, माइनस, अब 3 से इसमें क्या करेंगे, 3 से 6 में क्या करेंगे, डिवाइड, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। बोलो इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो, अब 13 को तो ऐसे लिखेंगे और माइनस लगा देंगे, सही है। अब बताओ कोष्टक के अंदर है 12 - 2, तो 12 - 2 में कितना होता है, 10 होता है, कितना आएगा, 10, तो आप लिख दोगे 10। बोलो इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद 13 में से 10 जाएगा, कितना होगा, 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, सही है। अब बढ़ते हैं बड़े वाले पे, 4 नंबर का, जरा अच्छे से देखना, ओके। 4 नंबर का क्वेश्चन देखना, बहुत आराम से समझेंगे हम लोग, परेशान नहीं होने, सब कुछ क्लियर अच्छे से हो जाएगा। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का देखना तो जरा, 19 है, क्या है, 19 माइनस बड़े कोष्टक है ना, पता है ना कौन सा कोष्टक है, और 4 प्लस, उसके बाद मझोला कोष्टक है ना, जिसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और 16 है, 16 माइनस, उसके बाद छोटा कोष्टक 12 - 2, और कोष्टक सभी बंद हो गए। अब देखो ऐसा दिख रहा है ना, तो देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो डरने की क्या जरूरत है, सही बात है ना। तो डरना नहीं है, देख करके आराम से करना है, जो मैं बताया हूं जिस हिसाब से उसी तरह से करना है। पहले दिमाग में करो कि कहां पर हमें जाना है, बोर्ड बी ब्रैकेट पे जाना है, कोष्टक पे जाना है, और कोष्टक में भी सबसे पहला कोष्टक कौन आएगा, बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो कौन है, छोटा कोष्टक। तो सबको वैसे ही लिखते चलो, डायरेक्ट हम लोग छोटे कोष्टक पे चलते हैं। आपको ये सब कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको बस दिखना है ये पहले स्टेप में, आपको ये सब ही नहीं देखना है, ओके। आपका नजर बस इस पे होना चाहिए। चलो तो सबको हम लिखते चलते हैं। 19 को वैसे लिखो, माइनस 4 को लिख दो, जो जैसा है वैसे लिख दो, माइनस, बताना जरा 12 - 2 कितना होगा, 10, तो क्या लिख दोगे यहाँ, 10, मझला कोष्टक बाद बड़ा कोष्टक। बोलो पहला स्टेप क्लियर हो गया। देखने में अजीब अजीब लग सकते हैं, कोष्टक अजीब अजीब बना हो तो, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल, ओके। चलो देखो नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, आप कहां जाएंगे, जल्दी से आप बता दो, आप कहां जाएंगे। अब हम जाएंगे इस वाले कोष्टक पे, कर्ली ब्रैकेट पे, ठीक है। ब्रैकेट में उसके छोटे कोष्टक के बाद कर्ली ब्रैकेट, यानी मझोला कोष्टक। चलो आ जाओ आगे देखते हैं।
तो बताओ, फिर से किसी को नहीं देखना है, सबको वैसे लिखते जाओ। ये भी लिखो, 4 भी लिखो, प्लस लगा दो। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक हमने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 16 माइनस 10 कितना होगा जल्दी बता दो? 6 होगा। तो 6 यहां पर हम लिख देंगे और बड़ा कोष्टक बंद। देख रहे हो कितना हार्ड अजीब से था और कितना नॉर्मल बनने लगा ना। ठीक है, उसके बाद अब क्या, बड़ा कोष्टक कर दो। 19 को वैसे लिखो, माइनस 6 और 4 कितना होगा? 10 हो गया। अब 19 में से 10 जाएगा, 9 होगा। ये किसको नहीं पता है? सबको पता है। लो, ये आंसर इसका आ गया। यानी चौथे नंबर का आंसर हमारा कितना आएगा? 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताना, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? क्या ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? आराम से चल रहे हम लोग? ठीक है, बोलो ये क्लियर हो गया। 4 स्टेप में ये सारा क्वेश्चन हो गया। अगर देखो, सब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इसमें अभी भी दिक्कत होती थी तो आप एक एक स्टेप को आराम से पहले करना है, मतलब पैसेंस रख के, धीरे धीरे, है ना। क्योंकि जब ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे तो आप ऑटोमेटिक बहुत फास्ट तेजी के साथ करोगे। एक लाइन में भी बता सकते हो कि 12 में से 2 गया 10, 16 माइनस 10 होगा, कितना होगा? 6 होगा। 6 और प्लस 4 10 होगा। 19 में से 10 जाएगा, कितना होगा? 9 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। सर में आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो आपको जब सीख रहे हो तो बहुत आराम से टाइम दे करके सीखो, लेकिन प्रैक्टिस खूब इतना कर लो कि फिर उसके बाद टाइम ना लगे करने में। चलो आ जाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का, और ये क्वेश्चन मैं बहुत सोच समझ के उठाऊं धीरे धीरे, जो कि लेवल बढ़ रहा है। ओके, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन जरा देखना आराम से। 5 नंबर का क्वेश्चन है 45 यानी 45। क्या है? 45 माइनस, उसके बाद कितना है? बड़ा कोष्टक, उसके बाद 36 है। कितना है? 36। उसके बाद माइनस है। अब मझोला कोष्टक बना है। क्या बना है? मझोला कोष्टक। उसके बाद 29 है। क्या है? 29 माइनस, उसके बाद देखना जरा क्या है? 25 है। 25 के बाद है माइनस 7 प्लस और बार ब्रैकेट भी है इसमें। चलो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहां पर मैं इसको नीचे लिख दूं क्या? देखो मैंने इसको नीचे लिख देता हूं जरा। चलो इसको मैं कोशिश करता हूं इसी में हट जाए। क्या है? 36 के बाद माइनस 29, स्पेस कम पड़ गया ना। 29 माइनस कोष्टक में 25, है ना, और माइनस 7 प्लस 4 है ना, और सभी ब्रैकेट यहाँ बंद है। देखो यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा था। ओके, दिख रहा होगा क्वेश्चन अच्छे से? वहां नहीं दिख रहा तो आप 5वां नंबर यहाँ भी देख सकते हो। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, आगे देखते हैं। अब इसको करने चलते हैं, घबराना नहीं है। देखो ब्रैकेट आ गया कोष्टक, तो हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को देखेंगे। बार ब्रैकेट दिख रहा है ऊपर? बार ब्रैकेट लगा है तो दिख रहा है कि नहीं? सच सच बताना आप लोग। बताओ, मैं ये करना सिखाया था कि नहीं बार ब्रैकेट वाला? इसका आंसर कितना होगा? नीचे वाला देख कर बताओ कितना होगा? 11 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो कितना होगा? 11 होगा। तो सबको वैसे लिख दो, 45 माइनस 36, ब्रैकेट लगा लगा के लिखते जाओ। 29 माइनस, छोटा कोष्टक भी रहेगा क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं किए हैं, माइनस 7 और 4 कितना होता है? 11। पहला स्टेप समझा कि नहीं बता देना। पहला स्टेप समझा या नहीं बताना जरूर। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलते हैं। अब बताओ किस पर चलें? अब चलते हैं छोटे कोष्टक पर। बाकी किसी को नहीं देखना है, हमें बस छोटे कोष्टक पर ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा चिन्ह पर तो बहुत ध्यान देना। चिन्ह कहीं भी रहे, प्लस माइनस, इन सब पे ध्यान बहुत अच्छे से देना, ना तो दिक्कत करा देते हैं। 45 लिख दो ऐसे ही, माइनस लिख दो 36 लिख दो, माइनस मझोला कोष्टक 29 माइनस, बताना जरा 25 माइनस 11 कितना होगा? 25 में से 11 जाएगा, कितना होगा? क्या 14 होगा? क्या आप कहोगे? जी 14 ही होगा। 14 होगा ना? क्या है, अजीब हो जा रहा है ये तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जिसको जिसको ये ब्रैकेट ना बनाने आता हो ना, कर्ली ब्रैकेट सीख लेगा। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत? सीख लेगा सब लोग। चलो आ जाओ देखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये स्टेप समझ में आ गया ना? अब देखो, अब हम किस पे चलेंगे? कर्ली ब्रैकेट पे। किस पे? कर्ली ब्रैकेट पे। तो बाकी किसी को नहीं देखना है, सबको छापते जाओ, सबको चुपचाप लिख दो ऐसे। 45 माइनस, ब्रैकेट लगाओ 36 माइनस। अब बताओ 29 में से 14 जाएगा, कितना होगा? 9 में से 4 जाएगा 5 और 15, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 हो गया। कितना अब सिंपल होते जा रहा है।
मतलब ये सीखते जा रहे हो एक एक स्टेप, तो आपको नीचे जितने भी चीजें स्टेप आ रही है, नीचे बचते जा रहे हैं, वो सब के आपके लिए आसान होता जा रहा है, ना आसान। पहला स्टेप तोड़ दिए, बस ये किए। अब ऐसा क्वेश्चन तो यही सब था, ऊपर वाला ये वाला जो थर्ड स्टेप है था ना, आराम से कर लोगे। अब बताओ कितना होगा, 45 लिखो ऐसे ही। अब बताओ 36 में से 15 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 45 माइनस 21 हो गया। बता दो इसका आंसर कितना आएगा। 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 24। कितना आएगा इसका आंसर, 24। समझ में आ गया। पांचवें नंबर का आंसर कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने अच्छे से समझाया है। ओके चलो आ जाओ देखते हैं। पांचवा नंबर आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके सॉल्यूशन का। ओके चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देख लेंगे। 6 नंबर का अब इसमें भी एक लेवल बढ़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन एक एग्जाम वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, देखना जरा ध्यान से। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अरे ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है, बार बार कैमरे पे आ जा रही, कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आया है, मैं बताता हूँ आपको किस एग्जाम में आया है। ये RRB ALP में आया है, ठीक है। ये जो 6 नंबर का है। ओके तो अब देखना कैसे आप लोग आराम से कर दोगे इसको। 2 5 2 डिवाइड, ठीक है, और इस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर्ली ब्रैकेट है 27 है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद कितना है 9 माइनस 8 प्लस 7 ब्रैकेट बंद, सभी ब्रैकेट बंद। देखो अब बताओ ये एग्जाम RRB ALP में आया है, बताओ अब कर नहीं दोगे आप लोग, कर दोगे ना। देखो कैसे, एकदम उड़ा दो इसको एकदम बढ़िया से। कैसे करोगे बताओ, कहां पे चले हम लोग, पहले देखो वहां दिख रहा है, वहां कौन सा दिख रहा है, बार ब्रैकेट दिख रहा है वहां 8 प्लस 7, तो वहीं पे चलेंगे हम लोग। बाकी सबको ऐसे छाप देते हैं, लिख दो चुपचाप, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड बना दो, जो भी है चुपचाप लिख दो, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा 9 हो गया। अब बताओ माइनस, अब 8 और 7 कितना होता है बताओ जल्दी से, 8 और 7 कितना होता है पता होना चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए, 15, ठीक है। 15 लिख दो, ब्रैकेट बंद। बोलो पहला स्टेप समझा कि नहीं, समझा ना, ठीक है। अच्छा आप लोग वीडियो रोक कर क्वेश्चन जरूर करना, पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर भी ला लेना, तब ये मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो आ जाओ 2 5 2 डिवाइड। अब बताओ किस पे चले, सबको ऐसे ही छापेंगे ना, किस पे चले जल्दी बताओ, छोटे कोष्टक पे। अब यहां जरा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो क्या सीखोगे। ये है 9 माइनस 15, इसका आंसर बता दो जल्दी से आंसर बता दो इसका, बस यही है ना 9 माइनस 15, जल्दी आंसर बता दो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा 6 माइनस 6 होगा, क्या होगा -6, ध्यान रखना। ओके क्या होगा -6 आंसर होगा, क्योंकि देखो 9 जो है वो प्लस में है और ये है जो 15 जो है वो माइनस में है। 9 में से क्या होगा घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो -6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर यहां इसका आंसर -6 है, कितना -6, तो जल्दी बता दो, माइनस बाहर है और ये -6 है, और बीच में मैंने बताया था कि यहां गुणा होता है, बताया था ना मैंने वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा कि नहीं, बस इतना बता देना मेरे बाद, बस इतना बता देना। इसका आंसर आया -6, और -6 और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। और ये भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर -6 आता है और बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, यानी माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। और वो क्यों होता है वो जान लो, क्योंकि माइनस गुणा छिपा है यहाँ, माइनस गुणे -6 कितना होगा +6, तो यहाँ +6 होगा। बताना ये बात समझा कि नहीं, जरा ध्यान से बताना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, आई होप आपको ये चीजें समझी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। अब देखो 2 5 2 लिख दो, यही डिवाइड का चिन्ह बना दो, 51 लिख दो। अब बताओ 27 और 6 कितना होता है, जल्दी से बता दो।
7 6 13, 33 होता है 33 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना? अब बता दो 2 5 2 लिख दो, भाग लगा दो और कितना, इसका आंसर कितना आएगा? 51 में से 33 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 3 11 होता है 8, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। अब 18 से ये कितने बार जाता है देखो, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। लेकिन देख लो कटा लो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, कहीं भी कटा सकते हो है ना, आप लोग ऐसे कटा लेना है ना, 18 एकम 18, 15 में से 8 जा, 15 में से 8 जा, 8 7 15, ठीक है, कट तो गया, 18 चुका 72, 14 बार में कट गया, कट गया, कटा ना, तो आराम से ऐसे कटा से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बोलो ये एक सवाल मस्त तो था, बहुत मस्त था, लेकिन कुछ था नहीं, बहुत आसान भी था जब आप सीख गए तो। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये नंबर का हमारे ये क्वेश्चन जो था वो 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद हम एक 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो आराम से 7वां नंबर, इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी तो जरूर बताना आप लोग। ठीक है, नंबर लिख देना, कमेंट जब करना तो नंबर लिखना कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हुई आपको। वैसे होगी नहीं, मैं जानता हूँ। ठीक है, ओके, इतना सिंपल इतना बेसिक से मैं बता ही रहा हूँ। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं और 7वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन। ओके, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन अब तो बहुत सिंपल है, ये कर लोगे आप लोग कि होमवर्क दे दूंगे, अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी टाइम देखेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, इसको पहले देखते हैं, इसको कर लेते हैं। 3 गुणे 2 और गुणे 3 है। बहुत सिंपल है, ये भी कर लो जल्दी से, वीडियो को रुक करके जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर मैं कराता हूँ आराम से। चलो देखो यार, जरा बताना पहले किस पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नहीं जाना है हमको, बस कोष्टक दिख गया तो कोष्टक पे ही जाना है। 3 इंटू 2, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। चलो बाकी सबको ऐसे ही छाप दो, 5 लिख दो प्लस 12 गुणे 3 भागे, अब बताओ 3 गुणे 2 कितना होगा, जल्दी बता दो। 3 गुणे 2 कितना होगा, जल्दी बता दो। बहुत मस्त क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। 3 गुणे 2 6 होगा, होगा ना 6। उसके बाद कितना होगा, गुणे 3, देख लेना जरा, नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या करोगे, 3 गुणे 2 6, 6 18। ना ना ना, ऐसे नहीं करना है, स्टेप वाइज चलना है। 3 गुणे 2 6 और गुणा 3 लिख देना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। बहुत जल्दी जल्दी में 12 गुणे 3 36 कर दोगे, नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। देखो 5 प्लस 12 को छूना भी नहीं है, गुणा को छूना भी नहीं है। अब बताओ 3 भागा 6 है, इसका आंसर कितना है कहोगे, ये तो अब दशमलव में आएगा, क्योंकि 6 3 में 6 से भाग देना है। तो जब भी ऐसा हो जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस 3 ऊपर लिखना है, और भागा है ना तो भागे को अपन ऐसे लगा सकते ना बटा, और नीचे 6 लिख देना है, बाकी को ऐसे कर देना है, क्योंकि ये भिन्न बन गया। भागा का चिन्ह गायब हो गया, अब ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी इसका 1/2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब कटा दो, देखो 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा ना, मैं कटाना सिखाया था। तो बताओ 5 प्लस, अब 2 है गुणे 3 है, सब लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ये है। बताओ 5 प्लस 2 3 6 6 18 होगा, 8 5 23, 18 5 23। लो बढ़िया से शानदार, 7वां नंबर खत्म। ये मस्त था क्वेश्चन की नहीं? आप क्या करो, जल्दी हम 12 3 36 फिर 6 6 36 ऐसे करते हैं। हालांकि आंसर आ जाता है कभी कभी, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के अजीब तरह से देगा तो रूल पे नहीं चलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, अभी इसमें भी बहुत टफ टफ क्वेश्चंस बनते हैं। मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, और इसी क्लास में हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे कि भिन्न वाले भी हम लोग सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको करना है, देखना है इसमें यहाँ पर क्या आया है। अगर इंग्लिश में होता क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑफ लिख के आता, OF। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आराम से अब कर लोगे आप, आराम से देखना 8वां नंबर क्वेश्चन।
देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे जल्दी बताना है। यहाँ पे भी बड़ा कोष्टक है और यहाँ पे भी एक कोष्टक है। तो देखो यहाँ पर छोटा कोष्टक आपको दिख रहा है, ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, और यहाँ पे भी कोष्टक दिख रहा है, तो सबको करेंगे हल। जहां जहां छोटा कोष्टक होगा उसको सॉल्व करेंगे, और जिसको नहीं करना है उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है। तो बताओ, इसको तो हम ऐसे लिख दें इंटू 6 में से 3 जगह कितना होगा, 3 होगा, और लगा दिए ये कोष्टक का चिन्ह माइनस। अब बताना, जरा खुद बताना, आप चाहो तो इसको अलग से लिख करके भी कर सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर। ओके, अब इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, देखो कैसे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो का है ना पहले, तो मैं बताया था का को गुणा नहीं बनाना है, का को कभी भी ऐसे गुणा नहीं बनाना है, ये गलत चीज है। का को गुणा समझ करके डायरेक्ट गुणा करा देना है। जैसे 2 बचे कितना होता है 10, तो 40 भागे 10 लिखोगे। समझ में आया कि नहीं, मैं बताया हूं पिछली क्लास में। तो 40 भागे 10 होगा। अब 40 भागे 10 होगा तो ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। तो इस टोटल का आंसर कितना आ रहा है बताना जरा, 4 आ रहा है। लिख दे टोटल का आंसर 4। और आपको स्टेप वाइज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा लगा के स्टेप वाइज करके 4 ला सकते हो, 2 स्टेप, मतलब 2 लाइन और जाएगा। और डायरेक्ट 4 अलग से लिख दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। 4 आया, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा है तो इस बड़ा कोष्टक है, और बड़े कोष्टक में भी पहले किसको सॉल्व करेंगे, भाग को, पहले भाग को। तो 6 और 6 से 18 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 में 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। 3 में 3 से गुणा करोगे तो 9 होगा। समझ में आ गया। तो क्या कितना लिख दोगे बताओ, 9 माइनस 4, और इसका आंसर आ जाएगा 5। 9 माइनस 4 आंसर आएगा 5। बोलो क्लियर हो गया। कितना सिंपल है। 8वां नंबर देखने में कितना बड़ा था, है ना, 2 लाइन में खत्म कहानी। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक एक लाइन में ऐसे देख देख कर खत्म कर दोगे, यहीं से कटा कटा के। 5 दूनी 10, 4 होगा, 3 बचेगा, 6 18, सॉरी 3 बचेगा, 3 6, हाँ अच्छा ठीक है, 3 बचेगा, और फिर 6 3 18, 3 3 का 9, और 9 में से 4 जाएगा 5। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर का। ओके, अब धीरे धीरे आपके लेवल बढ़ेगा, मतलब आपके क्वेश्चंस का, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है, बढ़िया से आराम से। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ओके, वीडियो को रोककर आपको सॉल्व करना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 24 लिख लेना है आपको। 24 24 के बाद है माइनस कितना है 25 माइनस मझोला कोष्टक है 26 माइनस, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। अब मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चन वो एग्जाम के क्वेश्चन है, किसी में सीजीएल में पूछा गया है तो कोई और एग्जाम में, अदर एग्जाम में। ओके, देखना 28 माइनस 29। अब आप लोग सब कर लो, बाहर ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, देखना तो जरा सही है। चलो अब आप इसको सॉल्व करो, खूब बढ़िया से सॉल्व करो, आराम से, घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, डरना भी नहीं है। बार ब्रैकेट भी है इसमें। ठीक है, करें इसको सॉल्व। चलो आ जाओ। 24 को ऐसे लिखेंगे, बताओ कहां पे जाएंगे, यहां हमें बार ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो वहां पर हम चलेंगे। ठीक है, चलो माइनस 25 लिख दो, जो जैसा लिखना है, और 26 लिख लो, यानी 26 को लिख दो वैसे ही, माइनस 27 को भी लिख दो। और अब बताना 28 माइनस 29 है, मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनना चिन्ह के साथ। 28 माइनस 29, कितने लोग जल्दी जल्दी में 1 लिख देंगे, अरे नहीं 1 नहीं होगा, इसका आंसर बस आप बता दो, क्योंकि यहाँ पर यही है ना। इसका आंसर आप बताने जाओगे तो बोलोगे कि सर -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि 28 में से -29 घटा लो। ठीक है, तो -29 वाले का ना 1 बचेगा, तो -1 होगा। ओके, अब बताओ जब यहां -1 होगा और ये इसके ये कोष्टक की था ना, इसके बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस फिर से बात वही क्या आ गई, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ +1 होगा। बोल दो बच्चा लोग, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बता दो शानदार तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं, सच सच बताना। समझ में आया ना। चलो, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को। तो सबको ऐसे लिखो, स्टेप नहीं मिस करना है एक भी, जिसको नहीं कर रहे हो सॉल्व उसको डायरेक्ट ऐसे लिखते जाना है। अब बताओ यहाँ माइनस है ना, चलो इसको करो, 27 + 1 कितना हो जाएगा, 28 होगा, और 28 होगा तो -28 यहाँ लिख दोगे, ब्रैकेट लगाओगे, खत्म। जिस ब्रैकेट का काम खत्म कर दे रहे हो, जिसको हल कर दे रहे हो, उसका ब्रैकेट आप नहीं लगाना है, कोष्टक नहीं लगाना है, समझा। चलो
अब इसको आगे सॉल्व करो, 24 हो जाएगा माइनस 25। अब तो आपको करने आ रहा होगा, इसको सॉल्व करो। देखो मैं 2 लिख दिया, जल्दी बता दो सही है कि नहीं। मैंने +2 लिख दिया, जल्दी जल्दी बताना सही है कि नहीं। 26 में से -28 जाएगा तो होगा -2, और -2 होगा और बाहर भी माइनस है, तो मैं बताया हूं यहाँ गुणा छिपा है छोटू सा, तो माइनस और अंदर कितना था -2, तो माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस होता है, इसलिए हमारा +2 आंसर आएगा। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, आप गलत ना करो। चलो 24 हो गया माइनस, अब इसको कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसका आंसर बता दो -3। कितने लोग जल्दी जल्दी में 3 कर देंगे? अरे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको इस सब सिंप्लीफिकेशन में ना आपको चिन्ह पर बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा। प्लस कब माइनस कब बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ना तो पूरा सवाल करके आओगे गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 3 भी रहेगा, ए ऑप्शन पे ही 3 रहेगा, -3 भी रहेगा, लेकिन डी ऑप्शन पे -3 रहेगा। समझा कि नहीं? इसीलिए माइनस होगा या प्लस होगा, ध्यान रखना है। बोलो 9 नंबर क्लियर। अब मैं आपके सामने 10 नंबर का क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, जो कि बहुत खतरनाक, यानी मतलब खतरनाक नहीं है, अब तो आप कर ही लोगे, लेकिन फ्रैक्शन वाला है तो थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। चलो 10 नंबर का सवाल अब आपके सामने फ्रैक्शन वाला आएगा, यानी भिन्नों का इसमें होगा, सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। चलो 10 नंबर, और आराम से घबरा के भाग मत जाना, आराम से करना है, ठीक है। देखो 364 है, ठीक है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया है सर, ओके। 142 है, ठीक है, माइनस, अब इसको सॉल्व कर देना, एक समझ जाओगे तो आप इसमें भी पूरा अच्छे से कर दोगे। प्लस 38 है, 38 है, माइनस उसके बाद है 5/4 यानी 5/4, और है प्लस 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 कितना है 14/8, 14/8, और इस पे लगा है बार ब्रैकेट और उसके बाद सब बंद, ठीक है। देखो पहली बात कि गणित से डरना मत, सवालों से डरना नहीं है, डर के भागना नहीं, समझा कि नहीं। सबसे पहले डर को ही दूर करना है, ओके। सवाल देख के बिल्कुल नहीं डरना है इतना बड़ा लेकिन है कुछ ना, ठीक। एक एक स्टेप को आपको समझना है, जब आप सीख रहे हो तो आराम आराम से सीखना है, ओके, लेकिन डर के भागना नहीं है, नहीं तो हमेशा भागते ही रहोगे। उससे बेहतर है कि सीख लो आराम से टाइम दे करके। देखो ये नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे हम यहाँ पर देखे 5/4, हमारे दिमाग हिल गया थोड़ा सा, है ना, कि मतलब क्या ही आ गया। अरे कुछ नहीं है, आराम से समझेंगे। देखो कैसे, बताओ सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बस मुझे इतना आंसर दे दो। हल किसको पहले करेंगे? आपका जवाब होगा कि बार ब्रैकेट को पहले हम हल कर लेते, ठीक है। तो बाकी सबको तो हम वैसे ही लिखेंगे। देखो बाकी सबको एक समझ जाना, बहुत अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है, सही है। अब रुक जाना यहां पर, अब 5/4 और 14/8 है। मन करे तो इसका डायरेक्ट कहीं पे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो ना, अगर इसी सवाल में ही करना है तो मैं बताता हूं कैसे करना है। माइनस लगाओ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो या तो इसको कहीं पे जैसे ऐसे लिख लो, है ना, अब इसको हल कर लो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यही है, तो करो। आंसर कितना आएगा, लसा पे 8 होगा। अब मैं ये करना सिखाया हूं, ठीक है, 4 दूनी 2 5 10, मैं डायरेक्ट करूंगा। 8 में 1 जाओ और 14 हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा 24/8 होगा। अब जैसे करोगे 3 बार में कट गया। वाह वाह, फ्रैक्शन ही खत्म, फ्रैक्शन का कहानी ही खत्म, भिन्न अब आएगा नहीं। देखो तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया कट के। इसका डायरेक्ट आंसर कितना लिख सकते हो, 3। कितना लिख सकते हो, 3। समझ में आया? तो बताओ इसका आंसर कितना है, 3 आया, तो मैं इस 3 बंद कर दूं, खत्म। लो तुम डर रहे थे झूठ मूठ का, ये सबसे खत्म हो गया कहानी। हुआ कि नहीं हुआ ना? तो आप अलग भी कहीं कर सकते हो, और मन करे कि नहीं मुझे तो इसी के साथ ही करना है, तो कुछ नहीं करना है, सब स्टेप वैसे लिखना है, इसको ऐसे लगाना है, नहीं सॉरी, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऐसे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर, और जब 3 आए तो -3 लिख देना है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और डायरेक्ट भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ओके। चलो आ जाओ, अब देखते हैं आगे।
364 वैसे लिख दो, माइनस 142 लिख दो, माइनस ये भी कोष्टक वैसे ही बनेगा, अभी तो छोटा वाला करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 33 होगा, 38 में 3 जगह 33 हो गया। आगे करो, 364 वैसे लिख दो, माइनस लिख दो 142 वैसे लिख दो, माइनस कितना होगा 75 33 कितना होगा 5 और 3 8 और 7 3 10, 108 होगा, खत्म। चलो 364 वैसे लिख दो, माइनस लगा दो, 142 में से 108 जाएगा कितना होगा 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 3, 34 होगा, 34 ही होगा ना, हाँ बिल्कुल 34 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा घटाओगे तो 4 में से 4 लीजिए, 6 में से 3 330 होगा। लो इसका आंसर भी आ गया। बताना इसको समझा कि नहीं पहले। सारा खेल यहाँ का था, सारा खेल यहाँ का था, ठीक है। अगर इसको साथ में लेकर के करते तो एक दो स्टेप और बढ़ जाता, ओके। और साथ में नहीं लेकर के करना है तो आप इसको पहले इस वाले कोष्टक का मान कहीं अलग निकाल लो, फिर डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो। कितना आसान हो गया, कितना सिंपल। चलो एक बस आज की क्लास के लिए बस एक लास्ट क्वेश्चन, ओके। उसके बाद क्लास को हम एंड कर देंगे। बोलो तैयार हो? एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बस, ओके। चलो फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और, ओके। चलो 11 नंबर है ना, न्योता हो जाए हम लोग का। चलो ठीक है 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है। 4/5 मतलब ये कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। भागा का चिन्ह है यानी डिवाइड का, कर्ली ब्रैकेट लगा है, 2/1/5 है ना, 2 होल 1/5, ठीक है, 2 होल 1/5 और माइनस 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट लगा है 1 होल 1/4 यानी 1/1/4 माइनस 1/4। देखो इसमें सभी भिन्न है, घबराना नहीं है। माइनस कितना है 1/5 है क्या? ठीक है 1/5 है, हाँ बिल्कुल 1/5 और इसमें भी इसके ऊपर क्या है बार ब्रैकेट। चलो इसको कर दो जल्द से, वीडियो को रोको और फटाक से सॉल्व करके बता दो आंसर, और मैं चलता हूं कराने इसको, ठीक है। चलो देखो आराम से बताना। अब सबसे पहले इस सब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन कहां लिखना ध्यान से। जितने भी जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न दिखेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं भी सवाल करते टाइम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखेगा आपको तुरंत उसको नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेना है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? जैसे 5 5 का 20 और 20 4 24, 24 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। भागा ब्रैकेट लगा दो, 5 दूनी 10 और 10 1 11/5 हो जाएगा, माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद, 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। ये मैं कराना सिखाया हूं, और 1/4 माइनस 1/5। चलो अब चलो एक में ले करके दिखा देता हूं, मतलब एक सवाल में साथ में करके दिखा देता हूं, ब्रैकेट के साथ में है ना, इसको ले करके देखना जरा। बाकी सबको वैसे लिखो 24/5, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमको। 11/5 को भी वैसे लिखो, माइनस 1/2 को भी वैसे लिख लो, 5/4 को भी हम नहीं छुए वैसे लिखो। अब रुक जाना, इसको करना है ना, तो बताओ एलसीएम पे कितना होगा, सॉरी 20 होगा ना, 20 होगा, 4 5 5 एकम 5, ठीक है, माइनस 5 चौका 4 एकम 4, ब्रैकेट इसमें लगा देना, ये बार ब्रैकेट है याद रखना हमेशा। लो ठीक है, साथ में मैं करके दिखा देता हूं आपको। 24/5 लिख दो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। 11/5, ओके, 1/2 ब्रैकेट 5/4 माइनस 5 में से बताओ 5 में से 4 जगह 1/20 होगा, तो 1/20 यहाँ लिख दो, वो जो बार ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा कहानी उसका, ठीक है। समझ में आ गया? अब बाकी को मैं साथ में लेकर नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर में लिख दूंगा, ओके। देखो 24/5 नीचे दिख रहा होगा, भागे 11/5 माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद अब देखना, इसका आंसर डायरेक्ट मैं अलग निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि स्टेप नीचे जगह नहीं बचेगा ना। फिर देखो 20 होगा, 4 5 5 5 25 माइनस 20 एकम 1 कितना आ जाएगा 24/20 आ जाएगा। 24/20 को कटा भी देना है, ध्यान रखना। तो कितना होगा 4 6 24, 4 5 20, तो 6/5 होगा। इसका आंसर आएगा 6/5। अब देखना इसका आंसर पूरे का कितना है 6/5 आया है ना, इसका आंसर कितना है पूरा 6/5 आया है ना। तो 6/5 आया है, अगर 6/5 तो 6/5 आया, तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर 1/2 के बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट चालू है, तो मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई छिपा है, तो यहाँ क्या लगोगे मल्टीप्लाई, और कितना लिख दोगे 6/5,
बोलो काम आ रहा है ना, वो चीज है। हो जाएगा। अब चलो, और अब चलो नीचे दिख रहा होगा, दिखेगा ना। 24/5 को वैसे रहने दो, सॉरी 24/5 को वैसे रहने दो, भागा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दो। देखो गुणा कराना है ना, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 होगा, 3 बार में कट जाएगा, 3/5 होगा। अब इसको कर लो अलग से, 11/5 माइनस, अब इसका आंसर कितना है, 3/5 है, 3/5। यहाँ पे 11/5 है, और हम जब 1/2 था तो 2 से इसको 6 को कटा दिए, तो यहाँ 3 बचा और 3/5। तो यहाँ पर 11/5 और माइनस 3/5। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हर बराबर है, तो ऊपर को डायरेक्ट माइनस कर दो। कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, 8/5 आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8/5 पूरा लिख देंगे। ठीक है। अब देखो नीचे 5 है, अब 24/5 को ऐसे लिख दो, और भाग है तो मैं बताया था गुणा कर दो, और इसको ये आगे सामने वाला क्या हो जाता है, इसके बाद वाला पलट जाता है, यानी 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/8। अब बहुत आराम से कट जाएगा, 8 से कटाओगे इसको 3 बार में, और 3 का 24, और 5 से 5 कट जाएगा एक बार में। तो आंसर इसका कितना आएगा, 3। टोटल आंसर इसका कितना आएगा, 3। यही हमारा आंसर होगा। बताना जिसको ये सवाल नहीं समझा होगा, मतलब इसमें कोई स्टेप में कहीं पे नहीं समझा होगा, तो कमेंट में जरूर बताना है। आज की क्लास के लिए बहुत है, मतलब 11 सवाल हम लोग कर चुके हैं, और बहुत कुछ इसमें हम सीखे हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रिवीजन करो, रिवीजन बहुत जरूरी है। और साथ में कहीं से क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन भी करते रहो, कोई भी बुक से कर सकते हो, बाकी तो मैं कराऊंगा ही। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।